वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनामल सेकेंडरी ग्रोथ। जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है एकाइरेंथस का। एकाइरेंथस के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या इसका ट्रांसफर सेक्शन के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एंड कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको बनाते हैं इसकी एनामल सेकेंडरी ग्रोथ। तो स्टार्ट करते हैं। अकाइरेंथस का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा नजर आता है, जिसके अंदर एपिडर्मिस होती है, हेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाया जाता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर तीन रीजन यहाँ पे होते हैं, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा हो गया, पैरेनकाइमा। ठीक है, ये तो तीन रीजन यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पाया जाता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, पेरिसाइकिल पाया जाता है। पेरिसाइकिल के नेक्स्ट यहाँ पे ये कैम्बियम पाया जा रहा है। कैम्बियम के बाद कैम्बियम से जो इधर साइड ये फिलोयम पाया जाता है और उधर इधर साइड अंदर की साइड जाइलम पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जाइलम होगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो है यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे ये वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर से ये वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ये सेकेंडरी था, ये सेकेंडरी फिलोयम, सेकेंडरी जाइलम, ये कैम्बियम हो गया। और ये यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फिलोयम यहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसका अगर हम एक छोटा सा सेक्शन कट करके देखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे कुछ ऐसा टाइप का हम नजर आएगा। तो इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस के बारे में। सबसे बाहरी एक कोशिकीय ढोलकाकार यानी कि बैरल शेप की सिंगल सेल्ड लेयर होती है एपिडर्मिस, एंड बैरल शेप की होती है। ये कोशिकाओं की क्यूटिकल एवं बहुकोशीय रोम यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये एपिडर्मिस क्यूटिकल युक्त होती है। इसके अलावा ये जो हेयर्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर हेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड बैरल शेप की सेल की बनी हुई एक लेयर होती है जो कि क्यूटिकल युक्त होती है और इसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस यहाँ पे कोर्टेक्स पाया जाता है। कोर्टेक्स के एपिडर्मिस के ठीक नीचे तीन क्षेत्रों वाला, यहाँ पे तीन रीजन्स वाला कोर्टेक्स पाया जाता है। ठीक है, तीन रीजन वाला कोर्टेक्स यहाँ पे पाया जाएगा। ये क्यूटिकल हो गई, एपिडर्मिस हो गई। अब यहाँ पे जो रीजन पाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं, ये रीजन ये है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर तीन रीजन पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस का टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमेटस के टिश्यू पाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाया जाएगा क्लोरेनकाइमा। ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमा हो गया इतना। ये जो है एक तरह से ये आउट ग्रोथ की तरह ये पाया जाता है। ठीक है, आउट ग्रोथ की तरह ये पाया जाता है, उभार की तरह पाया जाता है। फिर क्लोरेनकाइमा होता है एंड पैरेनकाइमा पाया जाता है। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, रिजिज यानी जो रिज है ये उभरा हुआ है यहाँ पे, इसके नीचे गोलाकार अंडाकार कोशिकाओं का समूह होता है जिनके अंदर इंटरसेलुलर अवकाश अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे नो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर नहीं पाया जाता है कोलेनकाइमा के अंदर। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर कोई यहाँ पे जो सेल्स है इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा कोलेनकाइमा इसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा के अंदर जो कोलेनकाइमा के नीचे 3 से 4, ठीक है, कोलेनकाइमा के नीचे 3 से 4 लेयर वाली 3 से 4 स्तरीय हरित ऊतक यानी कि क्लोरेनकाइमेटस ऊतक पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एंड सबसे लास्ट यहाँ पे पाया जाता है पैरेनकाइमा। तो ये जो पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा कोर्टेक्स का सबसे अंदर वाला भाग होता है जो कि पैरेनकाइमा कहलाता है या फिर मृदुतक कहलाता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस क्यूटिकल युक्त होती है, सिंगल सेल की बनी होती है, मल्टी सेलुलर हेयर पोजेसेस करती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कोर्टेक्स आता है। कोर्टेक्स के अंदर तीन रीजन्स यहाँ पे आते हैं। सबसे बाहर यहाँ पे कोलेनकाइमा होता है जो कि रिज के अंदर पाया जाता है। एंड इस कोलेनकाइमा की सेल्स के अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा 3 से 4 लेयर का एक टिश्यू होता है जो कि क्लोरेनकाइमेटस कहलाता है, यानी कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। एंड सबसे इनर में पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, सबसे इनर में यहाँ पे पैरेन्काइमा पाया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फिलोएम, कैम्बियम और ये जाइलम के पैचेस पाए जाते हैं और इनके बीच में कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर एंडोडर्मिस होती है, ठीक है। ये पूरा फुल डायग्राम है ट्रांसफर सेक्शन का, काइरेंथस की स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन का ये पूरा डायग्राम है, जिसके अंदर हमने ये देख लिया, ये क्यूटिकल एपिडर्मिस, कोलिनकाइमा, पैरेन्काइमा ये पाए जाते हैं, क्लोरेनकाइमा एंड कोलिनकाइमा। इसके बाद ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है ये कहलाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी बैरल शेप की साइज की बनी हुई होती है और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप का अभाव होता है, यहाँ पे कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाई जाती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाती है और वॉस्कुलर बंडल के बीच में, एंडोडर्मिस एंड वॉस्कुलर बंडल के बीच में ये पाई जाती है और इसके अंदर 4 से 6 स्तरीय चौड़ा परिरम यानी पेरिसाइकिल उपस्थित होता है। ये जो पेरिसाइकिल है ये 4 से 6 लेयर की बनी हुई होती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी फिलोएम विलुप्त होता है, कुचला हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम इसके ऊपर दबाव डालता है तो ये विलुप्त और कुचला टाइप का मिलता है। और जो सेकेंडरी जाइलम है अनेक 7 पोलो वॉस्कुलर बंडल से बना हुआ होता है। अब ये जो फिलोएम है इसके समूह पाए जाते हैं जिन्हें इंटरजाइलरी फिलोएम कहते हैं, ठीक है, इंटरजाइलरी फिलोएम इसको बोला जाता है। और प्राथमिक जाइलम के समूह पित्त के समीप पाए जाते हैं, ठीक है, यानी सेंटर की तरफ पाए जाते हैं। और इनमें से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो होते हैं, प्रोटोजाइलम एंडार्क टाइप का होता है। एंडार्क क्या कंडीशन होती है, एंडार्क कंडीशन के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम जो है डार्क कंडीशन के अंदर सेंटर की तरफ पाया जाएगा। एंड मेटाजाइलम जो कि बाद में जाइलम फॉर्म होता है ये पेरिफ्री की तरफ पाया जाएगा। ये होता है एंडार्क कंडीशन के अंदर। और वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉन्जॉइंट यानी सेम रेडियस पे जाइलम एंड फिलोएम मिलेंगे। कोलेटरल होते हैं, कोलेटरल का मीनिंग है फिलोएम यहाँ पे आउटसाइड मिलेगा, फिलोएम आउटर साइड मिलेगा एंड जाइलम यहाँ पे अंदर की साइड मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आती है पित्त। पित्त जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है और इसके अंदर मेडलरी बंडल पाए जाते हैं। मेडलरी बंडल यहाँ पे पाए जाएंगे और इनकी संख्या बदलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पित्त पाई जाएगी जिसके अंदर मेडलरी बंडल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर है, ये पित्त है, पित्त के अंदर ये मेडलरी बंडल पाया जा रहा है। इसके बाद इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, तो स्टील जो है यहाँ पे, स्टील के बाहर वॉस्कुलर कैम्बियम के अलावा प्रीरम्भ यानी पेरिसाइकिल के क्षेत्र में एक नया कैम्बियम छोटे छोटे आर्क्स के अंदर विकसित होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इसके अंदर होता है, यानी स्टील के बाहर भी यहाँ पे क्या होता है और स्टील के बाहर और प्रीरम के क्षेत्र में यानी पेरिसाइकिल के क्षेत्र के अंदर यहाँ पे एक कैम्बियम डिवेल्प होता है। और ये कैम्बियम कैसा होता है, छोटे छोटे आर्क के अंदर मिलता है। जो ये कैम्बियम जो है ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम के द्वितीयक संवहन पुलों का निर्माण करता है। और यही कैम्बियम अब क्या करेगा, ये कैम्बियम सेकेंडरी वॉस्कुलर बंडल्स का, ठीक है, सेकेंडरी वॉस्कुलर बंडल्स का निर्माण करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कैम्बियम द्वारा बना संयुक्त उत्तक कंपाउंड टिश्यू वुडी होता है, ठीक है। अब ये जो कैम्बियम जो ये टिश्यू बनाएगा, कंपाउंड टिश्यू बनाएगा, वो कंपाउंड टिश्यू क्या होगा, वुडी होता है। इस कारण द्वितीयक संवहन पुलों यानी सेकेंडरी वॉस्कुलर बंडल के जाइलम तथा दीर्घ ऊतक में भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक संवहन पुलों सेकेंडरी वॉस्कुलर बंडल का फिलोएम काष्ठीय द्वितीयक ऊतक के समूह के मध्य के रूप में ही दिखाई देता है, क्योंकि वो भी कास्ट ही बनाएगा, वो भी आगे जाके वुड बनाएगा और इसने भी वुड बना दी है, इसलिए इनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आता है। इस फिलोएम को
इंक्लूडेड फ्लोएम या फिर अंतरादारुक फ्लोएम यानी इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेडलरी बंडल्स यहाँ पे पाए जाते हैं पित्त के अंदर। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, बदलती रहती है। काइरेंथस में 2 मेडलरी बंडल संपूर्ण लंबाई में आपस में अलग रहते हैं और इन बंडल्स को पूर्ण अनुपुत यानी कि लीफ ट्रेस माना जाता है, यानी यहां से लीफ बने होंगे या फिर लीफ बनने वाले हैं। काइरेंथस के तने में पर्ण अनुपस्थित यानी लीफ ट्रेस के समान उपस्थित मज्जापुल यानी कि मेडुलरी बंडल असामान्य द्वितीयक वृद्धि का एक विशिष्ट लक्षण है। तो ये मेडुलरी बंडल्स ही यहाँ पे क्या है, ये मेडुलरी बंडल्स ही यहाँ पे असामान्य द्वितीयक वृद्धि का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है इकाइरेंथस के अंदर। तो यहाँ तक हमने इकाइरेंथस के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एनामल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।